নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 9वां स्कंद में हैं। आज हम लोग 17 अध्याय शुभारंभ करेंगे श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु, 17 अध्याय का नाम क्या है? पुरुरवा के पुत्रों की वंशावली। प्लीज स्टार्ट। पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र आयु को 5 पुत्र थे। इस अध्ययन में छत्रविद्ध से लेकर 4 पुत्रों के वंशों का वर्णन किया गया है। पुरुरवा के पुत्र आयु से 5 पुत्र हुए, नहुस, छत्रविद्ध, रजी, राभ तथा अनेना। छत्रविद्ध का पुत्र सुहोत्र था, जिसके 3 पुत्र हुए, काश्यप, कुश तथा गृत्समद। गृत्समद का पुत्र सुनक था और उसका पुत्र था सौनक। काश्य का पुत्र काशी था। काशी के पुत्र पौत्रों के नाम थे राष्ट्र, दीर्घतम तथा धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद विज्ञान का सूत्रपात करने वाले थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के शक्तावेश अवतार थे। धन्वंतरी के वंशजों में केतुमान, भीमरथ, दिवोदास तथा धूमान थे। धूमान के अन्य नाम प्रदर्शन, प्रतर्दर्न, शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज तथा कुवलयाक्ष थे। धूमान का पुत्र अलर्क था, जिसने अनेकानेक वर्षों तक राज्य किया। अलर्क के ही वंश में संतति सुनीत, निकेतन, धर्मकेतु, सत्यकेतु, धृष्टकेतु, सुकुमार, वितिहोत्र, भर्ग तथा भार्ग भूमि हुए। ये सभी छत्रविद्ध के वंशज काशी के कुल से संबंधित थे। इंद्रावती का पुत्र कॉल आ रहा है बार बार। क्या कॉल आ रहा है बार बार? कॉल ले लीजिए। बोलिए इंद्रावती माता जी, पढ़िए, कंटिन्यू करिए। हरे कृष्ण। रास का पुत्र रसव हुआ, जिसके पुत्र का नाम गंभीर था। आस्ते आस्ते पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से पढ़िए। गंभीर का पुत्र अक्रिय हुआ और उसका पुत्र ब्रह्मावित हुआ। अनेन का पुत्र शुद्ध था और शुद्ध का पुत्र सुचि था। सुचि के पुत्र का नाम चित्रकित था, जिसका पुत्र शांत रज हुआ। और रजी के पुत्र 500 पुत्र हुए, जो एक से बढ़कर एक महाबली थे। रजी स्वयं अत्यंत बलवान था, जिसे राजा इंद्र ने स्वर्ग का राज सौंपा था। रजी की मृत्यु के पश्चात जब उसके पुत्रों ने राजा इंद्र को साम्राज्य वापस देने से मना कर दिया, तब बृहस्पति की योजना से वे अल्पक बन गए और तब राजा इंद्र ने पराजित किया। छत्रविद्ध के पौत्र उसके प्रति नाम का पुत्र हुआ, जिसे संजय, फिर उससे जय से कृत और कृत से हर्यबल हुआ। हर्यबल के पुत्र का नाम सहदेव था। उसके पुत्र का नाम हीन के पुत्र का नाम जयसेन, जयसेन के पुत्र का नाम संस्कृति और संस्कृति के पुत्र का नाम जय था।
यस, श्लोक। कौन पढ़ना चाहेंगे? मातृप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बुक रेडी है? हाँ प्रभु जी, रेडी हूँ। ओके। पहला श्लोक से तीसरा श्लोक एक साथ है। श्री बादरायणी उवाच। एक मिनट प्रभु जी, चैप्टर कौन सा है प्रभु जी? तो अभी लॉगिन करिए। 17 अध्याय, नवास्कंद का 17 अध्याय, पहला श्लोक। अच्छा सर, एक मिनट प्रभु जी। 17 अध्याय। हाँ ठीक है प्रभु जी। ओके, तो हम लोग नवास्कंद का 17 अध्याय शुरू कर रहे हैं। पहला श्लोक। श्री बादरायणी उवाच। श्री बादरायणी वाच। या पुरुरवस पुत्र यह पुरुरवश पुत्र आयुस्तस्य भवान् सुत आयुषत्यस्य भवान् सुत नहुसा शत्रवृद्धश्च नहुष छत्र विद्रश्च वाजिराभश्च वीर्यवान् राजीरावश्च वीर्यवान् अनेन इति राजेन्द्र अनेन इति राजेन्द्र विनुशत्रावृधो अन्वयम् रेणुक्षत्र विधु अनेवयम् शत्रवृद्धसुतास्यावसान् छत्र विधा सुत शयासना सुहोत्रस्यात्मजास्त्रया गृहोस्त्र सत्यात्मजा सत्यः कस्य कुशकृत्समाद काश्यः कुशो गृत्समाद इति गृत्समदाद् अभूत् इति गृत्समदात् भूत् सुनाकसौनको यस्य शुनकः शौनको रस्य बावृच प्रवरो मुनि। बृहच्च पवरो मुनि। अनुवाद। श्री गुरु सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पुरुरवों से आयु नामक पुत्र हुआ, जिससे नहुस, छत्रविद, रजी, राग तथा अनेना नाम के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुए। हे महाराज परीक्षित, अब छत्रविद के वंश के विषय में सुनो। छत्रविद का पुत्र सुहस्त्र था, जिसके 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश तथा गृत्समद। गृत्समद से सुनक हुआ और सुनक से सौनक मुनि उत्पन्न हुए, जो ऋग्वेद में सर्वाधिक पटु थे। कास्यस्य काशीस्तत्पुत्रो काश्यस्य काशी सत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमा राष्ट्रो दीर्घतमः पिता धन्वन्तरी दीर्घातमस धन्वंतरी दीर्घतमस्य आयुर्वेद प्रवर्तक आयुर्वेद प्रवर्तक यज्ञभू वासुदेवांस यज्ञभूग वासुदेवास स्मृतमात्रा रीति नासन स्मित मात्र नीति नाश। काश्य का पुत्र काशी था और उसका पुत्र राष्ट्र हुआ, जो दीर्घतम का पिता था। दीर्घतम को धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ, जो आयुर्वेद के जनक तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता भगवान वासुदेव के अवतार थे। जो धन्वंतरी का नाम श्रवण करता है, उसके सभी रोग दूर हो सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तत्पुत्र केतुमानस्य तत्पुत्र कीर्तिमानस्य यज्ञे भीमरथस्तथा यज्ञे भीमरथस्तथा दिवोदास युवांस्तस्मात् दियोदासो धूमस्तस्मात् प्रातर्दन इति स्मृत प्रतर्दन इति श्रीमत। धन्वंतरी का पुत्र केतुवान हुआ और उसका पुत्र भीमरथ था। भीमरथ का पुत्र दियोदास था और उसका पुत्र धूमान हुआ, जो प्रतर्दन भी कहलाता था। स एव शत्रु
जिद्वत्स स एव शत्रुजिद्वत्स ध्वजैति ऋत ऋक्ध्वज इति ऋत तथा कुवलाया विस्वेति तथा कोवलया शिवेति प्रोक्तो अलर्कदायस्तथा उक्तो अलसतता। धूमान को शत्रुजित वत्स ऋध्वज तथा कुवलायस्य नामों से भी जाना जाता था। उससे अलग तथा अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। षष्टिं वर्ष सहस्राणि षष्टि वर्ष सहस्राणि षष्टिं वर्ष शतानि च षष्टि वर्ष शतानि च नालर्काद् अपरो राजन् नालकाद्रपरो राजन् बुभुजे मेदिनीं युवा। बुभुजे मेदिनी युवा। हे राजा परीक्षित, धूमान के पुत्र अलक ने पृथ्वी पर 66,000 वर्षों से भी अधिक समय तक राज्य किया। इस पृथ्वी पर उसके अतिरिक्त किसी अन्य ने युवक के रूप में इतने दीर्घ काल तक राज्य नहीं होगा। 66,000 अलर्कात् सन्ततिस्तस्मात् अलकात् सन्ततिस्तस्मात् सुनीतो अथ निकेतन सुनीतो अर्थ निकेतन धर्मकेतु सुतस्तस्मात् धर्मकेतु सुतस्मात् सत्यकेतु रजायत। सत्यकेतु रजायत। अलग से संतति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र सुनीत हुआ। सुनीत का पुत्र निकेतन था। निकेतन का पुत्र धर्मकेतु हुआ और धर्मकेतु का पुत्र सत्यकेतु था। दृष्टकेतु ततस्तस्मात् दृष्टकेतु सतत्वत्मात् कुमारा क्षितीश्वर सुकुमार क्षितीश्वर विधिहोत्रस्य भर्गोतो विधिहोत्रो अशस्य भर्गोतो भार्गभूमिरभुन् नृप। भार्गभूमिर्भुनिप। हे राजा परीक्षित, सत्यकेतु का पुत्र धृष्टकेतु हुआ और धृष्टकेतु का पुत्र सुकुमार हुआ, जो पूरे विश्व का सम्राट था। सुकुमार का पुत्र विधिहोत्र हुआ, जिसका पुत्र भग्र था, और भग्र का पुत्र भाग्यभूमि हुआ। इति मे काशयोन्भूपा इति मे काशयो भूपा प्रविद्धान् भयारिणा तत्र विद्यान्वायनीना तस्य रभसा पुत्रो राभस्या पुत्रो गाम्भीराश्चाक्रियस्ततः। गंभीराश्चर्य क्रियास्तत। हे महाराज परीक्षित, ये सभी राजा काशी के वंशज थे और इन्हें छत्रवेद के उत्तराधिकारी से भी कहा जाता है। राभ का पुत्र रभस हुआ और रभस का पुत्र गंभीर और गंभीर का पुत्र अक्रिय कहलाया। अद्गोत्रं ब्रह्म विजज्ञे तद्गोत्र ब्रह्म विजग्रे नुवंशमनेन स विनुवंशमनेन स शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात् शुद्धसत्मा शुचिस्तस्मा पितृकृतधर्मसारथै। चित्रकिद्धर्मसारथी। हे राजन, अक्री का पुत्र ब्रह्मभित कहलाया। अब अनेना के वंशजों के विषय में सुनो। अनेना के पुत्र का नाम शुद्ध था और उसका पुत्र सूची था। सूची का पुत्र धर्मसारथी था, जो चित्रकित भी कहलाता था। तथा संतरजो जज्ञे ततः शांतो रजो जग्रे कृतकृत्य स आत्मवान् कृत्य स आत्मवान् रजे पंचशतानसान् रजे पंचशतानस्यान् पुत्रनाममितौजसाम् पुत्राणाममितोजसाम्। चित्रकेतु के शांतरज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सर्व रूप सिद्ध व्यक्ति था, जिसने समस्त वैदिक कर्म कांड संपन्न किए। फलतः उसने कोई संतान उत्पन्न नहीं की।
रची के 500 पुत्र हुए। रजी के 500 पुत्र हुए जो सभी अत्यंत शक्तिशाली थे। यस, भारती माता जी, हाँ प्रभु। काहुत 3 है, हाँ है। काहुत होगा। हाँ होगा। देवीरभ्यर्थितो दैत्यान् देवभ्यस्थितो दैत्यान् तत्रेन्द्राय ददात् दिवम् हत्येवेन्द्रया ददात् दिवम् तस्मै पुनर्दत्त्वा इन्द्रसत्तस्मै पुनः दत्त्वा विहित्वा चरणौ रजे हित्वा चरणौ रजे आत्मनामर्पयामास आत्मनां पर्यमाश तदिदधीयदि संकित प्रहदादिकृता। देवताओं की प्रार्थना पर रजी ने दैत्यों का वध किया और स्वर्ग का राज्य राजा इंद्र देव को लौटा दिया, किंतु राजा इंद्र ने प्रहलाद जैसे दैत्यों के डर से स्वर्ग का राज्य रजी को लौटा दिया और स्वयं उसके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। फिर से एक बार अनुवाद करिए। देवताओं की प्रार्थना पर रजी ने दैत्यों का वध किया और स्वर्ग का राज्य राजा इंद्र देव को लौटा दिया, किंतु राजा इंद्र ने प्रहलाद जैसे दैत्यों के डर से स्वर्ग का राज्य रजी को लौटा दिया और स्वयं उसके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रहलाद जी महाराज के बारे में लिखा गया होगा। क्योंकि बार बार अटैक करते थे ना स्वर्गलोक को। प्रहलाद महाराज के बारे में बोल रहे हैं। हाँ एकदम। यस, ठीक। भारती माता जी। तो प्रहलाद जी कब इंद्र पे वो करते थे अटैक? Such as demons, but Indra fearing such demons as प्रहलाद। प्रहलाद तो प्रहलाद महाराज ही होगा, और कौन होगा डीमन? दूसरा प्रहलाद तो हमको मालूम नहीं, वही होगा शायद। पितरी उपरते पुत्रा। पार्टी हो वीडियो खोल देंगे, सब कुछ खोले। बोलिए। पुत्रा याचमानाय नो दधु याच्यमानायत नो दधु त्रिविष्टपं महेन्द्राय त्रिविष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागं समादधु। यज्ञभागं समादधु। रजी की मृत्यु के पश्चात राजा इंद्र ने रजी के पुत्रों से स्वर्ग का राज्य लौटाने हेतु याचना की, किंतु उन्होंने नहीं लौटाया, यद्यपि वे राजा इंद्र का यज्ञ भाग लौटाने हेतु राजी हो गए। रजी ने स्वर्ग का राज्य जीता था, अतएव जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने रजी के पुत्रों से राज्य लौटाने हेतु याचना की तो उन्होंने मना कर दिया, किंतु उन्होंने स्वर्ग का राज्य राजा इंद्र से नहीं लिया था, अपितु इसे अपने पिता से उत्तराधिकारी में प्राप्त किया था, अतएव वे इसे पितृक संपत्ति मानते थे, तो फिर वे इसे देवताओं को क्यों लौटाते? गुरुनाहु यमने माने अग्नौ गुरुणाहु माने अग्नो बलभित तनयान रजे बलभीत तनयान रजे अवधित भ्रसितान मार्गन अवधिद भ्रष्टतान मार्गन न कश्चित अवशेषित कश्चित दवशेषित। तत्पश्चात देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अग्नि में आहुति डाली
जिससे रजी के पुत्र नैतिक सिद्धांतों से नीचे गिर जाएं। जब वे गिर गए तो राजा इंद्र ने उनके पतन के कारण उन्हें सरलता से मार डाला। उनमें से एक भी नहीं बच पाया। कुसत्पति क्षत्रवृद्धात् कुसात्पति छात्र विद्धात् संजायस्तत्सुतो जय संजय सत्तसुतो जय तथा कृतस्यापि तथा कृतस्यापि यज्ञहर्य बलो नृप यज्ञहर बलो निप। छत्रविद के पौत्र कुश से प्रति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रति का पुत्र संजय था और संजय का पुत्र जय था। जय का पुत्र कृत और कृत का पुत्र राजा हयबल हुआ। आज का अंतिम श्लोक। सहदेवस्ततो हिनो सहदेवस्ततो हिनो जयसेनस्तु तत्सुत जयसेनस्तु तत्सुत संकृतिस्तस्य च जय संकृतिस्तस्य च जय क्षत्रधर्ममहारथ धर्ममहारथ क्षत्रवृद्धान् वया भूपा विद्धान वया भूपा इमे शृण्वथ नो नाहुसान् इमेणिवथनाहुषान्। हयबल का पुत्र सहदेव, सहदेव का पुत्र हीन, हीन का पुत्र जयसेन और जयसेन का पुत्र संकृति हुआ। संकृति का पुत्र जय अत्यंत शक्तिशाली एवं निपुण योद्धा था। वे सभी राजा छत्रविद वंश के सदस्य थे। अब मैं नहुस के वंश का वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत गौतम के पुत्र की वंशावली नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत खंड पूर्ण हुए। श्री प्रभुपाद जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हम लोग 18 अध्याय का जो सारांश है वो भी थोड़ा श्रवण कर लेते हैं, ठीक है। वेदगामिनी राधा रानी माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। 18 अध्याय का नाम क्या है? राजा इक्ष्वाकु को यवन की पुनः प्राप्ति। अभी तक बुक नहीं था क्या? नहीं प्रभु, आज लेके नहीं बैठे थे। तो क्या लेके बैठते हैं? नहीं प्रभु, आज नहीं लेके बैठे थे। इतना देर से बैठे हुए थे, बुक नहीं है तो क्या फिर मैंने राजा ययति को यौवन की पुनः प्राप्ति। इस अध्याय में नहुस के पुत्र राजा ययाति की कथा का वर्णन हुआ है। ययाति के 5 पुत्रों में से सबसे छोटे पुरु ने ययाति की वृद्धावस्था अंगीकार की। जब नहुस को अजगर बनने का शाप मिल गया तो उसके 6 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र याति ने संन्यास ले लिया। फलस्वरूप बाकी पुत्रों में से बड़े पुत्र ययाति को राज सिंहासन सौंपा गया। देववश ययाति ने शुक्राचार्य जी की बेटी से विवाह कर लिया। शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय था, तो भी ययाति ने उसकी बेटी से शादी कर ली। शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी की सखी का नाम शर्मिष्ठा था, जो वृषपर्वा की पुत्री थी। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ भी विवाह कर लिया। इस विवाह की कथा इस प्रकार है। एक बार शर्मिष्ठा अपनी हजारों सखियों के साथ जल विहार कर रही थी और देवयानी भी वहीं थी। जब युवतियों ने शिव को उमा सहित बैल पर सवार देखा तो उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र पहन लिए, किंतु शर्मिष्ठा भूल से देवयानी के कपड़े पहन बैठी। इस पर देवयानी अत्यंत क्रुद्ध हुई और उसने शर्मिष्ठा को खूब झिड़का। फलतः वह भी क्रुद्ध होकर खरी खोटी सुनाने लगी और देवयानी को उसने एक कुएं में धकेल दिया। संयोग से राजा ययाति उस कुएं पर
पानी पीने आए और देवयानी को देखा तथा उसे बाहर निकाला। फलतः देवयानी ने महाराज ययाति को पति रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात देवयानी रोती पिटती अपने पिता के समीप गई और उसने शर्मिष्ठा की करतूत कह सुनाई। यह घटना सुनकर शुक्राचार्य जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने शर्मिष्ठा के पिता वृषपर्वा को दंडित करना चाहा, किंतु वृषपर्वा ने शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनाकर भेंट करके शुक्राचार्य जी को शांत किया। इस प्रकार शर्मिष्ठा दासी बनकर देवयानी की ससुराल में गई। जब उसकी सखी देवयानी को पुत्र प्राप्ति हुई तो उसे भी पुत्र पाने की इच्छा हुई। अतएव गर्भधान का उचित अवसर पाकर उसने ययाति से संभोग करने की प्रार्थना की। जब शर्मिष्ठा भी गर्भवती हो गई तो देवयानी को ईर्ष्या हुई। क्रोध में आकर वह तुरंत अपने मायके चली गई और वहां अपने पिता से सभी बातें कह सुनाई। शुक्राचार्य जी पुनः कुपित हुए और उन्होंने ययाति को वृद्ध होने का शाप दे दिया। किंतु जब ययाति ने उनसे दया की भीख मांगी तो शुक्राचार्य जी ने उसे यह वर दिया कि वह अपने वृद्ध अवस्था तथा अशक्तता को किसी युवक से बदल सकता है। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से यौवन लेकर अपने वृद्धावस्था उसे दे दी और इस प्रकार वह युवतियों के साथ भोग विलास करने लगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद।